दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में नई सरकार बन गई, लेकिन जो उम्मीद जनता की थी, जिस उम्मीद पर जनता ने मत दिया था, आज उस उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। बिहार के चारों ओर अपराधियों का अपराध का सिलसिला जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद पटना आवास पर बिहार के आने वाले लोगों से बात करके उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए सारे जिला पदाधिकारी को कह दिया गया है। तारकेश्वर प्रसाद के पास जितने भी लोग आए फरियाद लेकर जनता दरबार में, सारे लोगों की समस्या अपराध से जुड़ी हुई थी और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे थे। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराध चरम पर है। यही नहीं, बिहार में इन दिनों कुहासा और ठंड के कारण लोग त्राहिमाम हैं। कहा जाता है कि यह कुहासा और ठंड अभी कई दिनों तक लोगों को झेलना पड़ेगा। इस कुहासे के कारण लोगों के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं। उधर राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने राजस्व विभाग को यह कहा है कि काम सही ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर पर इनाम के हकदार होंगे। अगर आप काम सही ढंग से नहीं करेंगे तो इनाम नहीं मिलेगा। उधर व्यवसायी को लूटकर गोली मारने की खबर निकल कर आई है। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर गुलाबबाग मंडी से दुकान बंद कर घर लौट रहे गल्ला व्यवसायी मुकेश कुमार को 2 बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी। बदमाशों ने व्यवसायी के घर से महज 5 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। घायल व्यवसायी का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। कितने रुपये छीने गए यह अभी पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आप यह सोच सकते हैं कि दुकान बंद करके व्यापारी अपने घर जा रहे हैं और इसी बीच उसे गोली मार दी जाती है। यह बिहार की स्थिति है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं कि जल्द से जल्द अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा। उधर पटना में जो रुपेश सिंह की हत्या हुई थी, इंडिगो एयरलाइंस के पटना स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के पीछे एयरपोर्ट की पार्किंग विवाद हो सकता है, यह अंदेशा पुलिस द्वारा दिखाया जा रहा है। डीजीपी AK सिंघल ने इस बात को दोहराया कि पार्किंग विवाद के कारण इस तरह की घटना घटित हो सकती है, क्योंकि अब तक किसी भी प्रकार के सुराग पुलिस को हाथ में नहीं लगा जिससे यह बताया जा सके कि रुपेश सिंह की हत्या आखिर किया किसने। डीजीपी ने कहा कि परिवार के लोगों के साथ रुपेश के जाने वाले छोटी ठेकेदारी का भी काम करते थे। इस पर भी जांच की जा रही है। अब ठेकेदारी को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि इस तरह की वारदातें हो सकती है। उधर जीविका दीदी बनाएगी स्कूल बच्चों की पोशाक, यह खबर मैंने पहले भी दिया था। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत स्कूली बच्चे अब जीविका समूह और उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर से ही पोशाक की खरीद करेंगे। ये दोनों समूह राज्य के उत्पादित कपड़ों का उपयोग बच्चों की पोशाक की सिलाई करने में करेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र में यह लागू हो जाएगा। जीविका दीदी पर यह भार दिया गया है कि अब वो बच्चों के लिए कपड़े स्कूल के बच्चों के लिए सिलेंगे। अब देखना यह है कि यह अभियान अगले सत्र
तक में कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। भागलपुर में बुनकर अब परंपरागत तरीके से हटकर 3D डिजाइन में भागलपुरी चादर बना रहे हैं। बाजार में अब पीली और सफेद के साथ कई रंगों की चादर उपलब्ध होगी। यहाँ की तुलना में महानगरों की डिमांड अधिक है। कोरोना काल के दौरान बुनकरों में विशेष तौर पर 3D चादर तैयार किए गए हैं। भागलपुर सिल्क के मामले में राजा जिला कहा जाता है और सिल्क का कारोबार भागलपुर में काफी अच्छे तरीके से चलता रहा। अब पापड़ उद्योग और कई उद्योग की भी बात कही जा रही है कि भागलपुर के जो पापड़ बनते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जो देश विदेश में भी अब भागलपुर के पापड़ की मांग उठने लगी है। और मैं बताऊं आपको कि व्यावसायिक वाहनों पर लगेंगे अब रेडियम के रंगीन स्टिकर। दुर्घटना को देखते हुए यह प्लान सेट किया गया है। वाहनों पर बिहार में सभी व्यावसायिक गाड़ियों में रेडियम के रंगीन स्टिकर लगाए जाएंगे। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए परिवहन विभाग इसके लिए विशेष अभियान चलाएगा। अब तक कितने लोगों ने रिफ्लेक्टर लगाए हैं, इसकी जांच फरवरी के दूसरे सप्ताह से की जाएगी। दुर्घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह रेडियम युक्त स्टिकर लगाने की बात कही जा रही है। अगर बात करी जाए बिहार में सड़कों की, तो कई बड़े बड़े सड़कों को बनाए जाने के लिए घोषणा की गई है। किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, मिर्जा चौकी, इन सारे इलाके में सड़कों को चौड़ीकरण की बात कही जा रही है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की घोषणा जमीन पर कब उतरेगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। सरकार की घोषणाएं होती है लेकिन जमीन पर उतरना थोड़ा मुश्किल है। बेतिया में सेंट्रल बैंक से 2 लाख की लूट हो गई। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अहवर शाखा से सशस्त्र अपराधियों ने कर्मियों और ग्राहकों को धमकाकर दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना मंगलवार की दोपहर 3:10 की है। आलमगंज बाजार की अहवर शाखा के 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। उधर सीवान की बात करें तो शहर के MM कॉलोनी के एक युवक को मंगलवार की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। युवक MM कॉलोनी निवासी मीर हसन शाह का पुत्र रईस शाह है। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट किलरों को बुलाया गया था, इस पर भी अब खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाकर रुपेश सिंह की हत्या करवाई गई थी, यह भी आशंका जताई जा रही है। अब देखा जाए तो गोराडीह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर टुट्टा पुल जखबाबा स्थान के निकट मंगलवार को सब्जी व्यवसायी से बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर 1,14,000 रुपये लूट लिए। व्यवसायी बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, जो मोहम्मद सबीउद्दीन शेख है। वह पिकअप वैन से सब्जी लाकर भागलपुर में बेचकर वापस बंगाल लौट रहा था, लेकिन उसकी लूट हो गई रुपया। अब मैं बताऊं आपको कि सुपौल लौकहा के एक गांव में 2 युवकों ने सोमवार देर शाम नशीली पदार्थ सूंघाकर 12 वर्षीय नाबालिग का पहले अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग को बेहोशी में उसके घर पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर महिला थाना में मंगलवार को केस दर्ज किया गया। 12 वर्षीय पीड़िता को 2 युवकों ने नशा खिलाकर बलात्कार किया, फिर उसे ले जाकर उसके घर में छोड़ दिया। यह
वाकया आपको सुपौल जिले की है। तो आपको मैं बताऊं कि चमकी बुखार जो प्रत्येक साल होती है और चमकी बुखार में जिस प्रकार से बच्चे मरते हैं, उस चमकी बुखार पर कंट्रोल करने के लिए बचाव के कदम अभी से ही उठाने के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। आयुर्वेदिक स्वर्ण प्रशासन एक कारगर माध्यम बन सकता है। स्वर्ण प्रशासन के लिए बच्चों को दिए गए अध्ययन से बाद पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि अब चमकी बुखार पर काबू पाया जा सकता है। तो दोस्तों, बिहार में अपराध की जो गाथा चल रही है, अपराधियों का अपराध जिस तरह तेजी से फैला है, लूट, बलात्कार, हत्या आम बात हो गई है, लेकिन सरकार इस पर किसी भी तरह का बात नहीं करना चाहती और विपक्ष के प्रश्न उठाने पर सरकार उसे भी अपशब्द बोलकर चुप कराने के प्रयास करती है, जबकि बिहार की हालत बद से बदतर है। यह आपको सोचना होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।